वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो कि इंपॉर्टेंट भी है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ओपाक्यू ऑब्जेक्ट के बारे में एक जंबल वर्ड है आप सेंटेंस का। आप क्या कर सकते हो, आपको इसको सही सीक्वेंस में लगाना है जिससे इसका कोई मीनिंग बन सके। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सीक्वेंस में लगाएंगे। आंसर हमारा है ओपाक्यू ऑब्जेक्ट मेक शैडोज। ठीक है, क्योंकि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता तो ये शैडो फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स given below as opaque, transparent और translucent and luminous और नॉन luminous। ये क्वेश्चन में जितने भी यहाँ पे बहुत सारे हम मटेरियल्स लिखे दिए हुए हैं, इसको हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा ओपाक्यू है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है, कौन सा ल्यूमिनस है और कौन सा नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि ओपाक्यू ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। वो जो कि जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। सेकंड, ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार आप देख सकते हो लाइक ग्लास। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है बट बहुत क्लियर नहीं। 4 है हमारा ल्यूमिनस, जो कि लाइट इमिट करता है। और नॉन ल्यूमिनस जिसका कोई लाइट नहीं है, वो जो लाइट को नहीं निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे वो है, मैंने आंसर में आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करके लिख दिया है। तो आंसर हमारा ओपाक्यू है एक पीस ऑफ रॉक जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हो, शीट ऑफ एल्युमिनियम, ए मिरर, वुडन बोर्ड, सीडी, अम्ब्रेला, वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर एंड शीट ऑफ कार्डबोर्ड, इसके आर पर आप नहीं देख सकते हो। दिस ऑल आर ओपाक्यू। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जिनके आर पार देखा जा सकता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। एयर, वाटर एंड शीट ऑफ प्लेन ग्लास जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जैसे जिनके आर पार देखा जा सकता है पर बहुत क्लियर। अ शीट ऑफ पॉलीथीन जिसके आर पार देखा जा सकता है बट बहुत क्लियर नहीं। स्मॉक, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफेन एंड वायर मैश। ठीक है, लुमिनस जो लाइट इमिट करता हो, जैसे रेड हॉट आयरन, लाइटेड फ्लोरेसेंस ट्यूब एंड फ्लेम ऑफ ग्लास बर्नर, लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई, केरोसिन स्टोव एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस, एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, जो कि लाइट इमिट नहीं करते, सारे नॉन ल्यूमिनस हैं। ओके, क्वेश्चन 3, can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? क्या आप कोई भी ऐसे शेप क्रिएट कर सकते हो या सोच सकते हो जो कि है वो है सर्कुलर पर वो सर्कुलर भी शेडो दे और रेक्टेंगुलर भी शेडो दे, क्योंकि अगर एक तरफ से वो सर्कुलर दे और दूसरी साइड से वो रेक्टेंगुलर दे। आंसर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सिलेंडर आप ले सकते हो, सिलेंड्रिकल बेस से आप उसको अगर आप हल्का अपराइट करेंगे तो उसका जो शेडो होगा वो सर्कुलर बनेगा। अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रेट करेंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे उसको ऊपर से, तो जो नीचे का हिस्सा अगर वो नीचे सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सर्कुलर होता है तो एक सर्कुलर शेडो वो इमिट करेगा। अगर इसी को आप सीधा स्ट्रेट या फिर पूरा ले डाउन कर देते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेडो क्रिएट करेगा। ये डिपेंड करता है लाइट्स के एंगल पे कि लाइट कौन से एंगल से आ रही है, वैसे उसको अप डाउन करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे तो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेडो बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स चेंज होता है तो शेडो का शेप भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि भाई आप जा रहे हो कहीं भी शाम के वक्त किसी भी वक्त तो आपकी शेडो बनती है। आप देखो कभी आपकी शेडो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कभी देखोगे आपकी शेडो छोटी होती है, जैसे जितने आपको उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये लाइट और ऑब्जेक्ट्स के जो पोजीशन है उस पर ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन 4, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर? आंसर, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम आप देखोगे। Answer, in completely dark room, if we hold up a mirror, we won't see a reflection of yourself because mirror need lights to reflect an image
बिना लाइट के डार्क रूम में, यहाँ जहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आप भी नहीं देख पाओगे अपना चेहरा मिरर में, वो बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि लाइट होना ज़रूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। लाइट रिफ्लेक्ट करती है तभी आपका फेस वहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर वो फिनिश होते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट भी है, वो क्वेश्चन आंसर लिखा है, आप उसको चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज अस टू सी। तो कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको अलाउ करता है, जिसे हम देख पाते हैं, इज़ लाइट। क्वेश्चन 2, व्हाट डू वी कॉल द बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑफ अ सरफेस। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। थर्ड, what do we call materials that allow light to pass through। वो मटेरियल को क्या कहते हैं जिसके आर पार लाइट जा पाता है, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। 4, what type of material do not allow light to pass through, उसको opaque कहते हैं। 5, define a shadow। shadow डिफाइन करो। आंसर, a shadow is a dark area formed when a opaque object block light from a source। जैसे कहीं कोई जगह से लाइट का सोर्स है, अगर वहाँ पे आप कोई भी ओपाक ऑब्जेक्ट रख देते हो तो वो शैडो फॉर्म करता है। 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस, कितने टाइप के सरफेसेस है। आंसर, 2 टाइप्स। रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो कि स्मूथ सरफेस होता है लाइक मिरर, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्लियरली। सेकेंड है नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस लाइक रफ सरफेस, जो लाइट को क्लियरली वो नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट ये स्कैटर करता है। क्वेश्चन 7, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द साइज ऑफ अ शैडो। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो शैडो के साइज़ को अफेक्ट करता है। आंसर, द साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड द सरफेस वेयर द शैडो फॉल्स। कोई भी शैडो का जो कि साइज़ वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, लाइट कितनी दूरी और कहाँ से आ रही है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि शैडो जब बड़ी होगी छोटी होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आप जब भी सूरज में कभी जा रहे होते हो, आपका शैडो बनता है, कभी देखते हो बहुत बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है, लाइट कितना है। ओके। क्वेश्चन 8, कैन लाइट ट्रैवल थ्रू ऑल मटेरियल्स। क्या लाइट ऑल मटेरियल से ट्रैवल करती है। अभी हमने समझा कि नहीं, no, light cannot travel through all materials. It can pass through transparent material like glass or partially through translucent material like frosted glass and is blocked by opaque material like wood and metals or metal, sorry। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। इसके कीवर्ड्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हो। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये ईजी लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।